हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मैं क्लास 12th का आर्ट्स स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस जो सेशन 2026-27 की वीडियो धीरे धीरे अपलोड करता जा रहा हूं। पहली वीडियो में हमने हिस्ट्री के न्यू सिलेबस की बात की थी जो सेशन 2026-27 पर आधारित था। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के सेशन 2026-27 के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। यह वीडियो हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी। आपको बता दूं कि क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में दो बुक हैं। पहली बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, कुछ इस प्रकार की है। इस बुक में पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल के बारे में दे रखा है। ये इस प्रकार की दिखती है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरी बुक की, तो दूसरी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक में इंडिया की पॉलिटिकल के बारे में दे रखा है जो आज़ादी के समय से और अब तक की है। ठीक है, दोनों बुक कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पहली बुक के चैप्टर्स की। ठीक है, पहला चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 6 नंबर के सवाल आ जाते हैं। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए पहले ही बता दूं, तो आपको ये सभी चैप्टर हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की, तो इसका नाम है सत्ता का समकालीन केंद्र। ये सत्ता का समकालीन केंद्र नहीं, सत्ता के समकालीन केंद्र, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी अक्सर 6 या 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं। एमसीक्यू में से इसमें ज़्यादा आते हैं। अगर हम बात करें हमारे तीसरे चैप्टर की, तो इसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इससे 3 नंबर के सवाल आते हैं। अगर हम बात करें हमारे चौथे चैप्टर की, तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO, विश्व बैंक, IMF। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। अगर हम बात करें हमारे पांचवें चैप्टर की, तो इसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें हमारे छठा चैप्टर, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आपने ज्योग्राफी में पर्यावरण के बारे में पढ़ रखा होगा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल है, सम्मेलन वगैरह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 7 चैप्टर की। इसका नाम है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इससे भी अक्सर 3 या 6 नंबर के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पहली बुक में कुल 7 चैप्टर थे। ठीक है, पहली बुक का नाम क्या था? समकालीन राजनीति। इसमें कुल 7 चैप्टर हैं और ये 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में भी आएंगे। ध्यान से सुनना, ये वाले 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में भी आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके पहले चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें मेन जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे भारत के राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ थी इसके बारे में है। इससे ज़्यादातर 6 नंबर के सवाल आते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की, तो इसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। अगर हम बात करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर की, तो इसका नाम है नियोजित विकास की रणनीति। सबसे छोटा चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस में यही है। इससे 3 नंबर, इस चैप्टर को कुल मिला के आपका 3 नंबर का पेपर में सवाल आएगा बस, लेकिन हम इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ा डीप पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे चौथे चैप्टर की, भारत के विदेश संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बुक का यही है। ठीक है, इसको मैं सबसे ज़्यादा जोर दे के कराने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें चैप्टर की, तो इसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। मैंने पीछे यानी पिछले वर्षों में भी देखा है कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे छठे चैप्टर की, तो इसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अगर हम बात करें हमारे सातवें चैप्टर की, तो इसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा। अगर हम बात करते हैं हमारे 8 चैप्टर, इस आपके पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं इसी चैप्टर से आते हैं। भारतीय राजनीति नए बदलाव। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हमारी दूसरी बुक में कुल 8 चैप्टर हैं और पहली बुक में 7 चैप्टर हैं। 7 और 8 कुल मिला के आपके 15 चैप्टर फाइनल में आएंगे। मिड टर्म की बात नहीं कर रहा, फाइनल में 15 चैप्टर आएंगे। अगर मैं मिड टर्म की बात करूँ तो मिड टर्म में पहली बुक से सातों के सातों चैप्टर आएंगे। दूसरी बुक के मिड टर्म में केवल 2 ही चैप्टर आएंगे। बाकी ये वाले जो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आपके फाइनल में आएंगे, ये आपके मिड टर्म में नहीं आएंगे। अब कुल मिला के आपके मिड टर्म में पहली बुक के 7 चैप्टर, दूसरी बुक के 2 चैप्टर, कुल मिला के आपके 9 चैप्टर मिड टर्म में आएंगे। ठीक है, मैं एक बार टिक लगा देता हूँ कि मिड टर्म में कौन कौन से आएंगे। मिड टर्म में आपके ये पहली बुक का ये वाला चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, पहली बुक के सातों के सात चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे। दूसरी बुक के पहले 2 चैप्टर के मिड टर्म में आएंगे। बाकी तीसरे से लेकर 8वें तक नहीं आएंगे, सारे
आपके फिर फाइनल में आ जाएंगे, फाइनल में आपकी दोनों बुकें पूरी पूरी आएंगी। ठीक है, तो जिस बच्चों को समझ नहीं आया वीडियो पीछे करके देख सकता है फिर से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।